सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी अपडेट जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फिंटास एरिया में जुआ खेलने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पैसे भी बरामद किए गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये लोग एक रूम के अंदर जुआ खेल रहे थे और इसकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम को जैसे ही मिली, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो टीमें हैं वहां पर पहुंची, छापा मारा और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से जो पैसे थे वो जब्त कर लिए हैं। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि MOCI की टीम जो है इन दिनों कुवैत के अलग अलग मार्केटों का दौरा कर रही है ताकि जो मार्केटों में खिलाफ वर्जियाँ लोग करते हैं उसकी रोक लगाई जा सके और साथ में जो रेट वगैरह है उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है कि जो दुकानदार हैं वो सही रेट पर सामान बेच रहे हैं या नहीं। अगर कोई दुकानदार ज़्यादा रेट पर सामान बेचते हुए पाया जा रहा है तो उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और दुकानों को बंद भी किया जा रहा है। इसके साथ अगली अपडेट एक व्हाट्सएप के हवाले से शेयर कर दें कि व्हाट्सएप में एक नया फीचर जो है वो ऐड किया गया है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी आप व्हाट्सएप जो है वो चला सकते हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि आपको अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज एंड डाटा में चले जाना है। डाटा में जाने के बाद आपको सबसे नीचे प्रॉक्सी का एक ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो बिना इंटरनेट के भी आप व्हाट्सएप जो है वो चला सकते हैं। नहीं, मिसाल के तौर पर कोई टाइम आपके पास इंटरनेट नहीं है या फिर इंटरनेट ख़राब है तो बिना इंटरनेट के भी आपका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पर चलेगा। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के शोएक बंदरगाह पर कस्टम अधिकारियों ने चीन से आए एक कंटेनर पर कार्रवाई की है जिसमें 1900 शराब की बोतलों की तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जब कंटेनर पर शक हुआ और कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें से 1900 शराब की बोतलें बरामद हुई जो कि तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम शराब की बोतलों को जो है वो जब्त कर लिया गया है जबकि आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में तकरीबन 3000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वापस ले लिया गया है, नहीं रद्द कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि इन्होंने अपने काम को जो है वो चेंज कर लिया था या फिर जो कुवैत के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस रखने के गैर मुल्कियों के कानून हैं उसके तहत ये लोग नहीं आते थे। इसकी वजह से इन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर MOI का कहना आगे ये भी है कि कुवैत के अंदर जो भी प्रवासी ड्राइविंग लाइसेंस रखे हुए हैं, जो कुवैत के नियम कानून है ड्राइविंग लाइसेंस रखने के उसके तहत नहीं आते होंगे तो ऐसे तमाम प्रवासियों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ एक अपडेट ये है कि एक कुवैती नागरिक क्या एक कुवैती स्टूडेंट जो कि मिस्र में पढ़ाई कर रहा था उसको मिस्र की पुलिस ने मारा पीटा है। उसकी एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर जारी हुई है। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो मिस्र के दूतावास हैं उनकी तरफ से एक बयान भी आया है कि जो पुलिस की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई है स्टूडेंट के खिलाफ, इसको लेकर पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा।